इसका समय है, लेकिन आज उसका फैमिली का प्रोग्राम से सपोर्ट किया हुआ है। आज हमारा बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु का दास 3 जन और मेरे साथ 4 जन आके इस चर्च को GFI को विजिट करने के लिए उन्होंने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और साथ साथ में GFI ने हर सारा विश्वावाणी काम में मदद किया और सारा किया है। इसके लिए मैं विश्वावाणी की तरफ से दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी मैं प्रार्थना करूँगा कि आगे में भी जो काम प्रभु ने हमारे हाथों में दिया है, साथ में मिलकर करने के लिए मैं सबको विनती करता हूँ। और विश्वावाणी के बारे में मैं थोड़ा देर बोलना चाहता हूँ। अभी जैसे मैंने थोड़ा देर से पहले मैं बताया, मणिपुर का अंदर 77 वर्कर था पहले, लेकिन अभी लड़ाई झगड़े से कुछ लोग ने रोक दिया और कुछ लोग ने इस काम को छोड़ दिया, कुछ लोग तो पूरा परिवार मिनिस्ट्री से हट गया है। लेकिन फिर भी प्रभु ने आज तक बहुत सारा लोग जुड़ा है। और नंबर ऑफ विलेज वर्किंग हम 335 था, लेकिन अभी इससे लड़ाई झगड़े की वजह से कम हो गया है। और सारा वर्कर्स मेजोरिटी जो मैटे लोग हैं और कौन लोग हैं, वो लोग मैटे का एरिया में, इंफॉल एरिया में रहते हैं। लेकिन जितना भी ट्राइबल्स है मेरे साथ और 3-4 ब्रदर्स लोग चौचामपुर में रहते हैं। और अभी तक वो लोग मैटे साइड में काम कर रहे हैं, हम ट्राइबल साइड में काम कर रहे हैं। लेकिन एक ही बात जो है, वो लोग भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और वो लोग भी प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं। और कुछ संडे पहले वो लोग ने भी बपतिज्म दिया और 6 लोग ने बपतिज्म दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और साथ साथ में हम मणिपुर के अंदर 4 डेवलपमेंट वर्कर हैं, जैसे हम फाइनेंस प्रमोटर भी कहते हैं। और साथ साथ में ऑफिस असिस्टेंट 4 हैं। उन सब के लिए मैं आज प्रार्थना का रिक्वेस्ट देना चाहता हूँ। और साथ साथ में मैं ब्रदर्स लोग को आगे में बुला के अगर हो सकेंगे तो पास्टर जी ने हमारा विश्वावाणी, खास करके विश्वावाणी मिनिस्ट्री के लिए जो इस लड़ाई झगड़े से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे चल नहीं पा रहे हैं, इसके लिए प्रार्थना करने के लिए मैं पास्टर जी से विनती करूँगा। मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर ब्रदर्स टू कम हियर। हम प्रार्थना करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये भाई लोग जो है मैटे एरिया में अलग अलग जगह में वो लोग मिनिस्ट्री में जाते थे और हर घर में जाके प्रार्थना करते थे। वो लोग परमेश्वर का वचन को सुनाकर बहुत लोग ने भी विश्वास किया है। ये ब्रदर जानभाऊ जो है, उनका फील्ड में खुम्बोंग में रहते हैं, खुम्बोंग है। और उस जगह में कई लोग तो बपतिज्म भी ले चुका है और कई लोग तो प्रेयर्स ग्रुप भी है, उनके लिए भी प्रार्थना किए। और ब्रदर लंग उनके लिए भी ब्रदर होने थंग ये ऑफिस का असिस्टेंट ग्रुप में काम करते हैं। हर सारा जो भी कंप्यूटर का काम है, ऑफिस का कागज, चेन्नई और मणिपुर का मीडिएटर में बन के रहते थे। उन सभी के लिए अभी तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर चौचामपुर में रहकर जितना भी कर सके उन्होंने काम किया है। और मेरे जो है, मैं चौचामपुर एरिया और इंफॉल एरिया और मणिपुर कई चर्च में विजिट कर विश्वावाणी के लिए मैं प्रमोट करता था।
लेकिन अभी तो मेरा फील्ड जो है ओनली चुरचानपुर में है। पहले तो नौनिया तक जाते थे नागा एरिया में भी, लेकिन अभी तो नागा और हमारे बीच में भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इसलिए नागा के एरिया भी फील्ड से नहीं जा पाता, ओनली चुरचानपुर का अंदर है। इसलिए मैं पास्टर जी से विनती करूँगा हमारे लिए प्रार्थना कीजिए और साथ साथ में चर्च में भी अपना हाथ बढ़ाकर हमारे लिए खास कर विश्वास वाले के लिए प्रार्थना करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। अभी पास्टर जी का समय देता हूँ। Sangai na le na ki ni singa ki chiang jang ya mo ki sang ko ko pa lam tang ni lo ni ya ma ki ba ki ko le ni ko ve ko ko jin na wa to ba se dan na se na sia ki na to ba kal le na ki mo si na kau na teo mi ki yen to ba si bang nang ma ni na ki chen ni le se na ka lo na nang ma kyang na te na ta te na ba su to sa sai na lung khamle pataw le wai kam dawa ahi pan sikate na setna hilang ban pungul dam kila khamo le lungwan ka setna mon siata nang ban ga so man pha hidi na jana ka thum sakahe nang tan pa to pa tan kila ahi do pa ta sam lo ding na anya kuila ahi do pa na kam kek na Dangi ko pa na thupya griyan pi lok de payulla kuber ko ki bela katan chira pangsa tu ki a chire nam te kya nga pa gon nam kom te kya nga le to ma nang man amaw te tu ma nang man to pa na ho kya ka pa nga ai mi te kya tan chira pangsa ka muro jalo te mule sa ka so ti viswasi wa ni tu to ni na to pa na thaki nam se te kya pa ki ai Panang man kami mau tunjuk orang gila, amna pun juga kamu oleh dengan mereka, dengan nasi ma, dengan kiriana, mulu selalu mangthang di dalam pide, lupa nang mau keciana, dan unsur na aku bau kang lu kecina, amau ke tunjuk ni nasi dalam dan ketemu pide yang akan diusahakan, akhirnya mau ke nang man sulit sampai bena, na sulit lah tu pamas untuk jela. Kalau semua pau ingin tu pada siapa tu pada sor kete, langgar sedingan nak bang kamu angka, siapa tu terjadi ingin nang tu akidi jatuh sakahe. Bagi pihak ti orang tu malah pasien orang yang akan tulis sakah, ahi nangin kuat zorong pihak, kerja tu mah kampian tu jadi na, viswasiwa tutola, tu mah mulung zorong termulai sah. Amar te se kinna te ko mai sakwa te kam ke na ram tak tak le ju ta kam ni ai ni na kia dai na ta te ni te tu to ni ta tu sa ai ta wa jo na na te na na bi na ma kai na to nang man wak so sak mai lo ma ke tu je ni ate isa le ki to pi na lam na tak te ba na to tu je la ni kam ko be ko ni sia ka mani ku ko ni sia ka lung kham le thong ma wa ko mai ni ko pali ka mahi apa umroa sama orang kal dia na unga suatu de ahi umpa to na de de laka subang to pa din hak de sen tu de to pa member te tu to ni nom hak na ko cha to wa he ama ke naman ko ko pilla ke gam ko ni sia ka nang mam tai san lo ba sile nam ke ni sia ka to pa lu kham de ta ngai lo wa na to paling minta ki kompom ni kai kan de bona to pa ya ani to na yo me ti dia de ka tu sa ahe to to pa nang mani iswa siwa ni tu to na se na to pa kung pu sen to je ni ya ha kan pi net sakin he na ta de to pa su na ban de ya nang ma si le nang de ka na te sa to de sa to wa na kam ke yan de ni e pa la Mahe, happy to on the Japanese to the Kai Bamba, Gay Male, Nampina of the times of the Kai. Note, fine, and so Japan Tezaka, Wandina. Such others were getting out so now, but in Papa has a coat of Plato, the Setnado, don't put Amen. Yeah. थैंक यू पास्टर जी प्रार्थना के लिए। अभी समय जो है
वचन की ओर जाने से पहले मैं ब्रदर लमन को थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट शेयरिंग करने के लिए मैं समय देना चाहता हूँ। I would like to request brother Lomhan will come and share about his testimony. So, praise the Lord. I thank God for giving me a chance to share the opportunity and stand for you and share my testimony. If I share my testimony for 10 times, it will take more time, but I will share a little short, as a short testimony that how God called me in my life in a miracle way. So there was a time in my life when I felt empty and hopeless. I faced many struggles, like physically, emotionally, and spiritually. But I tried to handle myself in my own life, but it's not going properly because I faced many struggles. So one day I cried out to God and I asked God, why God you made me struggle and you made me face problems like struggling in my life physically, emotionally and spiritually. But God did not answer me. But one day I knelt down in my bed and I prayed to God. At that time God answered me. Because He did not call me and He did not call me when you were struggling. But on that night, I accepted Christ and God called me for His ministry. And now, God did many miracles in my life. And also God provide me whatever I need, and God protected me from the difficulties and from the harm and dangers. That is my short testimony, and thank you. God bless you all. Thank you. अभी वचन की ओर जाएंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन थोड़ा सा समय में प्रभु का वचन 1-2 में हम मनन करेंगे। बहुत लोग ने सोचा है जब तक मेरा जान है और जब तक मेरा जीवन है प्रभु के लिए बड़ा काम करूँगा, और कई जगह में जाके प्रभु का वचन सुनाना, प्रभु का बहुत सारा काम करने के लिए लोग सोचते हैं और उसको भी खोजते हैं। लेकिन आज मेरा वचन जो है उससे थोड़ा सा अलग है, जो है एक इंसान के अंदर, एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर हमारा क्या सोचते हैं उसी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा था, बहुत लोग ने सोचते हैं मैं प्रभु के लिए इतना आदमी लोग आत्मा को जीतूंगा और प्रभु का रास में लेकर आऊँगा और अद्भुत काम करूँगा, वहाँ जाकर सुसमाचार करूँगा, नहीं तो चर्च के लिए, कलीसिया के लिए मैं वो दे दूँगा, ये करूँगा और बहुत अच्छा काम करूँगा, सब लोग सोचते हैं। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ, वो सब से बढ़कर परमेश्वर हमारा ऊपर क्या चाहते हैं, हमारा जीवन को परमेश्वर चाहता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग ने ये भूल जाते हैं। कई लोग ने भी, कई पास्टर एवेंजलिस्ट लोग से भी मैं मिला हूँ, वो लोग से बात करने के समय वो सोचते हैं भाई मैं क्रिश्चियन करूँगा, कैंप करूँगा, काउंसलिंग करूँगा और चर्च में ये टाइम्स दे दूँगा, गरीब लोग को मदद करूँगा, ये सब
सोचते हैं, लेकिन किसी का दिल में, बहुत सारे लोग के दिल का अंदर ये नहीं कहते कि मैं सबसे हमेशा परमेश्वर के साथ रहूँगा, परमेश्वर का उपस्थिति में रहूँगा। ये सोचने वाला बहुत कम होता है। आजकल मैं सबको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ वचन के द्वारा। लूक चैप्टर 1 वर्स 30 में ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है, लूक चैप्टर 1 वर्स 30 मैं पढ़ूंगा। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मेरा भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर है। और इजी वर्जन हिंदी में ऐसे बोलता है, मेरा धर्म तुझसे परमेश्वर प्रसन्न है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसी बाइबल में लूका का पुस्तक 1 में पढ़ेंगे तो जैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ उसी का कहानी है। चिंता मत करो, मैं क्रिसमस मैसेज नहीं दूंगा, लेकिन इसी स्टोरी में बोल रहा हूँ। यीशु मसीह का जन्म करने के समय उसी का स्टोरी हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक औरत है मारिया, उसी का जीवन पर देखेंगे तो वो बहुत सा गरीब लड़की थी, और उसी गांव में भी किसी ने भी उसी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, और किसी ने भी उसको ध्यान भी नहीं देता होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देखेंगे तो परमेश्वर का उपस्थिति उस पर है। दूसरा शब्द में बोलेंगे तो परमेश्वर का इच्छा है उसका जीवन। आज हम देखेंगे, हो सकता है हम 20 साल यीशु का पीछे आ रहे हैं, मतलब आप 20 साल क्रिश्चियन में हो सकता है कई लोग तो 10 साल भी होंगे, कई लोग तो 50 साल भी होंगे, कई लोग तो 30 साल होंगे, 20 साल होंगे। प्रभु का पीछे हम आ रहे हैं, चल रहे हैं, मतलब क्रिश्चियन हो रहे हैं। लेकिन आज थोड़ा सा समय निकल कर हम अपना जीवन पर थोड़ा सा सोचिए, क्या परमेश्वर का आपका जीवन पर परमेश्वर पसंद है, उसको हम देखेंगे। कई बार जैसे मैंने कहा था, बड़े बड़े काम करने के लिए हम पहुंचने के समय पर प्रभु का उपस्थिति को भूल जाता है। कई लोग ने भी, मेरे एक प्रभु का दास को मिला, उन्होंने कहा, ब्रदर मैंने बहुत सारा जगह में केयर किया, कुर्सेट किया, और कई लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। जैसे हमारा ट्राइबल में बहुत सारा अपील थे, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन लास्ट में मैं प्रभु का सेवा कर करके 7 साल के बाद, आफ्टर 7 years, प्रभु में ग्रहण किया। बहुत ही मिरेकल। उसको बिना प्रभु को ग्रहण करके उन्होंने भी प्रभु के लिए बड़ा बड़ा काम किया। लेकिन आफ्टर 7 years खुद उसको फिर से नया जन्म दिया है। लेकिन मैं क्या कहना चाहता था, हमारा जीवन पर भी कई बार सेवकाई के लिए और मिनिस्ट्री के लिए वो करने के लिए हम भूल जाते हैं। लेकिन क्या परमेश्वर मुझको देखकर पसंद करता है, और क्या परमेश्वर का अनुग्रह मेरा ऊपर है, हम कभी नहीं सोचते हैं। लेकिन मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरा प्यारे भाई बहन लोग, चर्च में उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु हमारा काम से हमारा जीवन पर इंटरेस्ट करता है। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के साथ में हम समय बिताना बहुत ही जरूरी है, ये बताना चाहता हूँ। इसलिए बाइबल में लिखेंगे तो लूका का पुस्तक में, लूक चैप्टर 10 वर्स 38 से 42 में पढ़ेंगे तो हम मैरी और मार्था के बारे में हम देखते हैं। उन दोनों का कहानी में थोड़ा सा छोटा करके मैं बताना चाहता हूँ। मार्था जो है, जब यीशु मसीह उसके घर में आया और जब यीशु मसीह को देखा तो क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या सेवा करना है और क्या करना है उसका जीवन के लिए, और मेरा प्रभु मेरे घर में आए हैं, सबसे मेरा खास स्पेशल में उसको
भोजन देना चाहता हूँ और वो स्पेशल में करना चाहता हूँ, ये सब में लगे रहता है था वो है। लेकिन मैरी जो है, जब यीशु मसीह को उसका घर में प्रवेश किया और जब यीशु मसीह को उसका घर में घुसा तो उसका पाँवों में खड़े होकर जो यीशु मसीह का वचन से निकला हुआ वचन को सुन रहे हैं। देखेंगे तो दोनों कोई बुरा काम नहीं करता है, मार्था भी बुरा काम नहीं करता है। अगर कोई मेहमान घर में आए तो वो सब तो करना पड़ता है, सेवा तो करना पड़ता है। लेकिन उससे बढ़कर मैरी ने जो परमेश्वर का वचन उसको सुनकर उसका जीवन में उसको बनाया है। इसलिए हमारा जीवन पर भी कई बार हम प्रभु का काम से प्रभु हमारा जीवन पर इंटरेस्ट है और हमारा कार्यों से परमेश्वर हमारा जीवन पर पास में रहना चाहता है, रिलेशनशिप बहुत क्लोज में रहना चाहते हैं। इसलिए मैं आज बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमारा जीवन पर क्या पसंद करते हैं, नहीं करते हैं। और मत्ती का पुस्तक में देखेंगे तो क्या बोलता है, 7:21 में देखेंगे तो जो मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेंगे, परंतु वही जो स्वर्ग का पिता की इच्छा पर चलता है। इसका मतलब जो हे प्रभु कहते हैं, हर एक व्यक्ति को स्वर्ग जाने वाला नहीं है, लेकिन जो आदमी जो इंसान परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। आज हम सोचेंगे क्या हमारा सोच ऐसे भी है और परमेश्वर का वचन को सुनकर और परमेश्वर का वचन को बोलकर परमेश्वर का इच्छा पर हम चलकर परमेश्वर के पास जा सकते हैं। लेकिन जो दिखावट के लिए और आउटवर्ड अपीयरेंस के लिए जो प्रभु कहने वाला उनको स्वर्ग जाने वाला नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आज आप और मेरे प्रभु केवल हमारा ऊपर का दिखाने वक्त वो वाला इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमको हमारा दिल को चाहिए। परमेश्वर हमारा पास में रहना चाहते हैं, परमेश्वर हमारा साथ रहना चाहता है। इसलिए मैं उत्साह करना चाहता हूँ, परमेश्वर जो हे प्रभु कहने वाला से बहुत ही नफरत करता है। और लेकिन परमेश्वर जो दिल से, जैसे मेरा था, लूका में पढ़ा था, वो कोई भी किसी ने भी चिंता नहीं करा था, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है, लेकिन फिर भी उसका मन, उसका दिल बहुत साफ था, परमेश्वर के साथ बहुत नजदीक था। इसलिए परमेश्वर उसको पसंद करता है। संसार का किसी ने भी उसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने उससे ध्यान दिया है। परमेश्वर ने उसको प्राप्त किया है, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया है ताकि यीशु मसीह का बनने के लिए। आज हम देखेंगे बहुत सारा लोग चुरचारपुर में रहते हैं, कई लोग तो बहुत रिहैब सेंटर में रहते हैं। मैंने कुछ महीने से पहले मैंने रिहैब सेंटर में विजिट किया था। बहुत सारा रिहैब सेंटर है, उसी जगह में जवान लड़का बहुत सारा है और जवान लड़की भी है और साथ साथ में बूढ़ा लोग भी है, मतलब उम्र वाला। और बहुत सारे लोग को देख के मैं चौंक गया, क्या चुरचारपुर में भी ऐसे लोग हैं, क्या चुरचारपुर में भी इस प्रकार का आदमी लोग हैं बोल के। मैंने तो ज़्यादा नहीं सोचा था, लेकिन जब विजिट करने के समय मेरा डर गया था, चौंक गया था, क्योंकि ऐसे लोग हैं बोल के। ये सोमपी एरिया में एक रिहैब सेंटर में, उसी में 300 का ऊपर वहाँ पर रिहैब सेंटर में रहते हैं। उसी में एक उम्र वाला अंकल था, उसी को 53 इयर्स। मैंने सबको मैं उत्साह करने के लिए गया था, मैंने उसको बहुत डांट के वापस आया, क्या आपका उम्र 50 का ऊपर हो गया है, अगर हम गलती करें तो आपने हमको सजा देने वाला है और हमको इनकरेज करने वाला, आप यहाँ पर हैं। मैंने बोला यू आर इन द रॉन्ग प्लेस, मैंने बोल के छोड़ के आया। मेरा कहने का मतलब बहुत सारा लोग ने प्रभु का इच्छा को नहीं ढूंढते, अपना
अपना इच्छा पर चलते हैं। कई लोग ने अगर आंखों में देखा तो सही लग रहा तो इसको फॉलो कर लेते हैं। अगर कई लोग ने अगर अपना मन में सोचते अगर ये ठीक है बोलते तो वही चला जाता है। लेकिन किसी ने भी परमेश्वर का क्या परमेश्वर की इच्छा है क्या ये करूँगा तो क्या मेरा जीवन पर मेरा आपकी जीवन पर क्या प्रॉब्लम होगा, कहीं कोई कुछ नहीं सोचते हैं। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम सब बहुत लकी हैं आज परमेश्वर का घर में। देखिए जब हम मैं जानकों के साथ मेरे घर से आया तो जब रास्ता में पड़ा मैं तो बहुत सारा गाड़ियाँ था। आज संडे है, बहुत सारा गाड़ियाँ हैं, कई लोग घूमा है, कई लोग तो चलने वाला हम रास्ता में मिले थे। लेकिन मेरे मन में क्या ये सब भी संडे के समय में ऐसे चलता है क्या? संडे वो लोग के पास संडे वर्शिप नहीं होता, नहीं तो संडे का प्रार्थना नहीं होता, परिवार का प्रार्थना नहीं होता है क्या? ये सोचता तो लाइट हाउस कौन सा तो पूरा ट्रैफिक जाम है क्योंकि वो मीट बाजार है ना संडे का, उसी जगह में। देखिए आज आप भी वो लोग के साथ वो लोग जैसे रह सकते थे, आप लोग वो लोग जैसे जा सकते थे, घूम सकते थे चर्च छोड़कर, किसी ने भी रुकने वाला नहीं, ठीक है ना? आप जाएंगे किसी ने भी, पास्टर जी ने भी नहीं डांटेंगे, चेयरमैन जी ने भी नहीं डांटेंगे और किसी ने भी क्या आपको चर्च जाने से मगर आप यहाँ जा रहा है कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन जैसे मेरी और मार्था के जैसे आपने मेरी का रूप को प्राप्त किया है, आज प्रभु का समय, प्रभु का चरणों को चुना है। परमेश्वर आपका ऊपर बहुत खुशी है, परमेश्वर बहुत खुशी है आपका जीवन के लिए क्योंकि आज आपने चर्च को चुना है। इसलिए मैं उन लोगों जैसे हम मत रहेंगे क्योंकि हम परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का संतान है, उसी का अनुग्रह और उसी का वचन के द्वारा और उसी का रास्ता के द्वारा हम जाने वाला है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ आज हम प्रभु का वचन सुनकर ये पूरा हफ्ता जाने वाला है, पूरा मंडे से लेकर सैटरडे तक हम जाने वाला है। पूरा हफ्ते को आप बिना प्रभु का वचन जाएंगे तो आप क्या बोलता है वचन ने क्या कहता है? अगर अंडा आदमी ने अंडे आदमी को लेके जाएंगे तो कहाँ में गिरेंगे? एक्सीडेंट हो जाएंगे ना। लेकिन जैसे आप भी एक हफ्ते को बिना परमेश्वर का वचन और बिना परमेश्वर का उपस्थिति में चलेंगे तो अब क्या होगा? अब रास्ता गलत रास्ता में जा सकता है। लेकिन आज आपने पूरा वचन परमेश्वर का वचन सुना है, पूरे हफ्ते को वचन के साथ, जैसे मैंने कहा था मेरी और मार्था संसारिक का चीज़ों से आत्मिक का चीज़ों को हम चूज करके और उसी का रास्ता में हम जाएंगे तो प्रभु का इच्छा हमारा जीवन पर होगा। इसलिए मैं और एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। मैथ्यू 6:33 में ऐसे लिखा है, इसलिए सबसे पहले तुम उसके राज और धार्मिकता को खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता था, यहाँ पर सबसे पहले परमेश्वर का राज और उसके धार्मिकता को खोजना है और लास्ट में क्या होगा? वचन में हमारा जो भी वास्तव है हमारे जीवन पर जरूरत है परमेश्वर हम करेंगे। हम कई बार प्रार्थना करते हैं और प्रभु से मांगते हैं, प्रभु वो दे दो, ये दे दो, हर चीज परमेश्वर से मांगते हैं। कई लोग तो हो सकता है जब प्रार्थना में जाएंगे तो जैसे विशाल मार्ग है ना, विशाल मार्ग हम जाते हैं, विशाल मार्ग जाने के समय में आज क्या खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, वो सब लिख कर लेके जाते हैं। जैसे परमेश्वर का उपस्थिति में प्रार्थना करने के समय जब प्रभु के पास जाएंगे तो जैसे शॉपिंग लिस्ट हम लेके जाते हैं, प्रभु वो दे दो, ये दे दो, वो कर लो मेरे बच्चों के ऊपर, मेरा जीवन पर और मेरा चर्च पर और मेरा वो सब देने के लिए भीख मांगते हैं परमेश्वर से।
लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन हमारा सोचने से थोड़ा अलग बोल रहा है कि पहले परमेश्वर का राज को खोजो और उसका धार्मिकता खोजो, उसके बाद सब जो भी आपका जीवन पर जो भी जरूरी है वो परमेश्वर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा जीवन थोड़ा सा पहले देखेंगे हम कैसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु वो दे दो, ये दे दो, करने की जरूरत नहीं है। और वचन क्या कहते हैं, आप मांगने से पहले परमेश्वर हमारा जरूरत को जानते हैं, वचन कहता है ना। इसलिए हम मांगने से जो परमेश्वर अगर जान लिया है तो आप और मैं क्यों उसको फिर से दोहराना है, फिर से बार बार बोलना है। जैसे अगर परमेश्वर के पास जाके बार बार बोलने से तो उसका राज और उसका धार्मिकता को खोजेंगे तो वो सब तो प्रभु देने के लिए तैयार है, उसका हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है। और मेरा जीवन में मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु का दया से 2002 में मैं प्रभु को ग्रहण किया हूँ और उसी से 2007 तक मैंने प्रभु को ग्रहण करने के बाद बाइबल कॉलेज जाके तो 2007 में शिवकाई में कई अलग अलग जगह में, दिल्ली में या चेन्नई में या मणिपुर में सेवा करके मैं आया हूँ। इसी के समय में मेरा परिवार जो है बहुत गरीब परिवार था। तो मेरा डैडी जो है, जब मैं 12 साल का था मेरा डैडी गुजर गया और मेरा मामा ने 6 भाई बहन लोग को, मेरा साथ 4 दीदी है और एक भाई है और 6 आदमी लोग को मेरा मामी ने उसको हर रोज काम करके हमको पढ़ाया और हमको भराया है। जब मैं जाता था, जब 12 साल में था, हमारे पास खाना नहीं होता था और उसी का समय क्या बोलता है कद्दू, रेड पम्पकिन को हम बॉयल करके उसी को खा के उसी को हमारा लंच हो जाता थे और कभी उसको हमारा डिनर होते थे। तो लेकिन उसी में एक चीज़ हमारा परिवार में नहीं भूला, क्या है वो, हर रोज हम प्रार्थना करते थे, हम भाईचार कहते थे ना उसको, हमारा ड्रम बजा के और गीतों को गा के प्रभु को प्रार्थना करते थे। मैं तो बहुत छोटा था इसलिए परिवार का समस्या को नहीं समझते थे। कभी कभी मैं गुस्सा हो जाता था, क्या खाना आज क्यों नहीं खाया, ये कद्दू मुझे नहीं चाहिए थे, खाना लाओ, ऐसे करते थे। लेकिन ऐसे हम प्रभु को आराधना करते, हमारा घर में भाईचारा करते थे और कई बार हम प्रेयर माउंट में जाके हम उपवास करके प्रार्थना करते थे। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं मेरा कहानी को छोटा करूँगा, मैं जब बड़े हो गया हूँ उसी के बाद मेरा मन में जब मैं सेवकाई करता हूँ बाइबल कॉलेज के लिए और अलग अलग देशों में जाने के लिए पैसा का ज़रूरी होता है और हमारा हर चीज़ों को आजकल तो पैसा में चलता है, उसकी ज़रूरत होता है, नहीं हो मेरे पास नहीं होता है। तब प्रभु ने रास्ता को खोल लेते हैं और प्रभु ने कहीं ना कहीं रास्ता खोल लेते हैं। और एक दिन में जब प्रार्थना कर रहा था, मेरा मन में आया, क्यों परमेश्वर ने मुझे इतना प्यार किया है, परमेश्वर ने क्यों ये आदमी, ये मांगो को क्यों परमेश्वर ने बहुत प्रेम किया है। तो मेरे मन में आया, देखो आपने जो प्रभु के सामने आपने प्रार्थना किया और सेक्रीफाइस किया और जितना भी आपने आंसू बहाया वो सब परमेश्वर ने आज आपका रास्ता में मदद के लिए प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब मैं बड़ा था बाइबल कॉलेज होने के बाद भी और कई बाहर देश में जैसे इंटरनेशनल सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब जाने के लिए मेरे पास मौका आया। उस जाने के लिए भी पैसा चाहिए लेकिन नहीं है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे जहाँ पर आप भेजना चाहते हैं मैं जाने वाला हूँ, चाहे मुस्लिम लोग के पास हो या चाहे हिंदू लोग के पास हो, चाहे लड़के लोग के पास हो, यही कई जगह पे भी हो, आप जहाँ भेजते हैं मैं मना नहीं करूँगा और मैं कंप्लेन भी नहीं करूँगा। जहाँ पर आप भेजते हैं मैं वहाँ जाऊँगा, सिर्फ मेरा वही प्रार्थना है। लेकिन उसी समय
परमेश्वर ने बहुत ही मिरेकल किया है। मेरे लिए वो सिंगापुर में स्कॉलरशिप हर महीना $600 उसी को मेरे लिए परमेश्वर ने रास्ता खोला। उसी के द्वारा मैं सिंगापुर में वहाँ पर मैंने MD करके आया और साथ साथ में भी इस 6 महीना के अंदर मैंने 6 कंट्री को मैंने विजिट कर पाया और उसके बाद वापस आके परमेश्वर का सेवा में फिर से प्रभु का सेवा में फिर से लगा। मेरा आज कहने का मतलब जो चीज़ों आपका जीवन में जरूरी है, जो जरूरी चीज़ वो है आपका जीवन पर, आप और हम चिंता करने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। हमारा जरूरत को देखने वाला, जांचने वाला परमेश्वर है। उन्होंने सब कुछ आपके लिए और मेरे लिए, जीवन के लिए जो अच्छा है, सबसे अच्छा वाला है रखा है। इसलिए मेरा कलीसिया लोग में उत्साह करना चाहता हूँ। परमेश्वर वचन कहता है हम उसके राजी और उसका धार्मिकता को खोजेंगे, चलेंगे उसका वचन के साथ, उसके आशीष के साथ चलेंगे, उसका आज्ञा हम पालन करेंगे। परमेश्वर हमारे लिए जितना भी हमारे लिए जरूरत है परमेश्वर हमको देंगे। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मैं पूरे हफ्ते हम इसी वचन को हमारा मन में याद करेंगे। सबसे पहले परमेश्वर आपको क्या, आपका ऊपर परमेश्वर पसंद करता है, मतलब आपका ऊपर क्या परमेश्वर पसंद करता है और परमेश्वर का अनुग्रह आपका ऊपर है। नंबर 1 पूरे हफ्ते हम मनन करेंगे। नंबर 2 में हम क्या सोचने वाला है, जो मुझसे हे प्रभु कहने वाला, उसके सबको स्वर्ग जाने वाला नहीं, लेकिन जो परमेश्वर का इच्छा पर चलता है उसी को परमेश्वर का राज को प्रवेश करेंगे। नंबर 1 में परमेश्वर क्या आपका ऊपर दया करता है, मतलब अनुग्रह है। नंबर 2 में हम परमेश्वर का राज में चलेंगे। नंबर 3 में हम क्या पूरा हफ्ता हम याद करेंगे परमेश्वर का राज को, उसका धर्मी तक पहुँचेंगे। उसके बाद परमेश्वर आपका चीज़ों जितना भी ज़रूरत है आपके जीवन पर, आपका बच्चे की ज़रूरत है, आपका पेरेंट्स की ज़रूरत है, आपका मिनिस्ट्री के लिए ज़रूरत है, वो सब प्रभु देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इन तीनों को मैं डालकर मेरा विशेष यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर हम आप सबको आशीष दे। मैं प्रार्थना करके खत्म करना चाहता हूँ। आया आप बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने से पहले हम थोड़ा देर समय हम सोचेंगे, जांच लेंगे अपने अपने मन को, देखेंगे हम पूरे हफ्ते हम चलने वाला है मंडे से लेकर सैटरडे तक, लेकिन आज आपका वचन आपका हृदय पर पहुंचना जो बहुत ही जरूरी है। जैसे लूका में हम देखा है, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा परमेश्वर का अनुग्रह आपका ऊपर है और परमेश्वर आपका पसंद करते हैं। हम देखेंगे हमारा जीवन पर क्या परमेश्वर हमको पसंद करता है, क्या परमेश्वर को खुश होता है। जब हमारा जीवन को देखे क्या परमेश्वर खुश होते हैं, शाबाश ये मेरा बेटा और मेरा बेटी और ये मेरा बेटा, मेरा संतान, मेरा दास, उसका ऊपर मैं बहुत खुश है। क्या परमेश्वर ने ऐसे बोलेंगे या आपको देखकर परमेश्वर रोएंगे? क्या परमेश्वर आपको देख नाराज होंगे? हम देखेंगे। और परमेश्वर का इच्छा पर हम चलना जरूरी है। परमेश्वर हमको बहुत उसका वचन के साथ चलने के लिए बहुत इच्छा करता है, उसके पास रहने के लिए परमेश्वर इच्छा करता है, उसके साथ परमेश्वर आप फेलोशिप करने के लिए बहुत करना चाहते हैं, लेकिन हम समय नहीं देते हैं, हम उसको समय नहीं देते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर का उपस्थिति हमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन आज हम सोचेंगे, हम देखेंगे हमारा जीवन का, आपका जीवन में भी बहुत सारा जरूरत होगा, मेरा जीवन में भी है, आपका जीवन में भी पूरे जरूरतों को पूरा करने वाला सिर्फ परमेश्वर है।
उसी को प्राप्त करने के लिए पहले उसके रास और उसका धार्मिकता को हम खोजेंगे। प्रभु आप और मेरा जीवन पर जितना भी जरूरत है पूरा करेंगे। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज सुंदर समय के लिए और आपका वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे हमने आपका वचन सुना है, आपका राज्य पर और आपका धार्मिकता को हम खोज कर हमारा जीवन का जरूरतों को पूरा करने वाला है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पूरा हफ्ते प्रभु आप हमारा साथ रहे, हमारा हाथ बढ़ाकर हमारा हाथ पकड़ कर हम ले चले, ताकि प्रभु हमारा जीवन पर जितना भी प्रभु कठिन काम आए, कठिन बात आए, हम उसी से हम ना गिरे प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु जी आपका उपस्थिति हमसे दूर मत रहे प्रभु जी, पास में रहकर आपके साथ रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु हमारा जीवन में भी प्रभु आपके साथ प्रभु हमेशा रहकर खुश होने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज का वचन के लिए और जितना भी भाई बहन लोग ने आज जितना भी सुना है, जो नहीं समझाता है प्रभु आप उसका मन पर श्रवण कीजिए और समझाइए और उसका वचन पढ़कर प्रभु जी आपका पास होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।